अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिरदौस व्लॉग्स। सुबह के बज गए थे 11। मैंने इनके लिए लंच बॉक्स पैक कर दिया और ये चले गए ऑफिस को। अब मैं यहाँ यासीन के लिए ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए और इन सबको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मैंने 1 कप भर के काजू लिया, 1 कप भर के पिस्ता और 1 कप भर के बादाम लिया। और ये जब अच्छी तरह भुन जाए मैंने 1 कप भर के सनफ्लावर सीड्स लिए और हाफ कप के करीब पम्पकिन सीड्स लिए। इनको भी 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँगी। और 1 कप भर के मैंने अखरोट लिए। जब ये सारे अच्छी तरह भुन जाए मैं फाइनली इसमें डाल दूँगी मखाने। मखानों को भी मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह भून जाए मैं इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स सारे ठंडे हो रहे हैं मैं यहाँ आयरा के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं उसको बीटरूट और दाल और चावल का मिक्सचर बना के खिला दूँगी। मैं उसे दोपहर के टाइम में लंच का मेन्यू बदलते रहती हूँ। कभी अगर बीटरूट के प्यूरी के साथ चावल और दाल दे दिया तो कभी कैरेट के प्यूरी के साथ चावल और दाल दे दूँगी, कभी आलू के साथ। इस तरह मेन्यू बदलते रहती हूँ ताकि उसे खाने में बोर ना हो। देखो मैंने यहाँ बीटरूट का जूस निकाल दिया है। अब मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स दाल और चावल मिला के भून के पाउडर बना के रखती हूँ इसमें 2 चम्मच डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह हिला के चूल्हे पे सिम पे रख दूँगी। ये पकने में मुझे आराम से 10 मिनट लगता है। जब तक आयरा का खाना पक जाए मैं यासीन के लिए खाना निकाल दूँगी और उसे खाना खिला दूँगी। देखो मैंने सिम में आयरा का खाना चढ़ा दिया। अब यासीन के लिए खाना निकाल रही हूँ। मैं आज दोपहर में लंच के लिए भिंडी फ्राई बनाई जो यासीन का फेवरेट है। मैं मेक श्योर करती हूँ यासीन को जो पसंद है वही बनाऊँ ताकि वो आराम से खाना खा ले। मैंने यासीन को तो खाना खिला दिया। अब आयरा को खाना खिलाने की बारी आ गई जो बड़ा टास्क है मेरे लिए। मैंने खाने में 1 टेबलस्पून के करीब घी डाल दिया। अब आयरा को खाना खिलाने लगी। आयरा को खाना खिलाना मतलब मेरा 1 आवर एटलीस्ट लग जाता है। वो बहुत चूज़ी है खाना खाने में। देखो खाना खाने में कितने मुंह बना रही थी। अगर मैं आयरा के बारे में मेरे मदर को कंप्लेंट करूँ तो वो बोलती है कोई बात नहीं, तू भी खाने के मामले में ऐसी ही थी, तू भी बहुत चूज़ी थी खाना खाने में, अब तेरी बच्ची भी ऐसी ही है। ऐसा कैसा करके मैंने ऑफ बाउल तक उसे खाना खिला दिया। मुझे ½ एन आवर से ऊपर लग गया उसे ऑफ बाउल खाना खिलाने में। जब घर में रिश्तेदार हो तो बच्चे उन सब में पढ़ के थोड़ा खा भी लेते हैं। जब रिश्तेदार सारे चले गए तो घर सूना सूना था। ऐसा तैसा करके मैंने उसको ऑफ बाउल तक खाना खिला दिया और मैंने दोनों बच्चों को सुला भी दिया। जब तक वो सो रहे मैं यहाँ ड्राई फ्रूट लड्डू बना दूँगी। इसके लिए मैंने ½ kg तक खजूर लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी और इसी जार में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर एक फाइन सा पाउडर बना लूँगी। मैं यहाँ फाइन सा पाउडर नहीं दरदरा पाउडर ही बना रही हूँ ताकि खाते वक्त थोड़ा ड्राई फ्रूट का टेस्ट दांतों में आ सके। मैं यहाँ सारे पीसे हुए मिक्सचर को एक बड़े थाली में निकाल दे रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स को आप आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो टाइट कंटेनर में। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी स्नैक्स है। मैं यहाँ अंजीर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अंजीर यासीन को उसका फ्लेवर यासीन को पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अंजीर अवॉइड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो अंजीर भी पीस कर डाल सकते हो। फाइनली मैंने यहाँ ½ कप भर के देसी घी को गरम करके डाल दिया और इस सारे मिक्सर को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जब ये पूरा मिक्सर इकट्ठा हो जाए मैं यहाँ लड्डू बनाने की तैयारी कर दूँगी। मैंने इस सारे मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट मैं यहाँ लड्डू को खसखस का कोटिंग दे दूँगी और दूसरे मिक्सचर को मैं यहाँ चॉकलेट से कोट कर दूँगी। मैं पहले यहाँ खसखस का कोटिंग कर रही हूँ लड्डुओं को। खसखस खाना बहुत फ़ायदेमंद है।
बैकबोन में जो भी तकलीफ़ है बैकबोन के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसलिए मैंने हाफ पोर्शन मिक्सचर को खसखस का कोटिंग किया है लड्डुओं पर। मैंने यहाँ एक के बाद सारे लड्डू बना लिए। देखो, मुझे पूरा प्रोसेस करने पे बस 1 घंटा लगा। बच्चे सो ही रहे थे, मेरा पूरा काम हो गया। देखो मेरे खसखस के लड्डू बनकर रेडी हो गए। अब मैं यहाँ चॉकलेट मेल्ट कर दूँगी। चॉकलेट मेल्ट करने के बाद मैं यहाँ बाकी के जो भी लड्डू है वो चॉकलेट में कोट करके थोड़ा फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि चॉकलेट पूरा सेट हो जाए। मैं जब ये काम ही कर रही हूँ तो यासीन के पापा का फ़ोन आया कि कुछ स्नैक्स बना कर रख देना, वो ऑफिस से निकल चुके हैं। मैं फटाफट पहले ये काम निपटा लूँगी। बाहर ज़ोर की बारिश भी शुरू हो चुकी है और इतने में बच्चे भी उठ चुके हैं। देखो हमारे खसखस के लड्डू भी बनकर रेडी हो गए और चॉकलेट कोटेड लड्डू भी बनकर रेडी हो गए। देखो कितनी ज़ोर की बारिश हो रही थी बाहर। मैं आ गई किचन में फिर से स्नैक्स बनाने के लिए। मैं आज बच्चों का पसंद, हम सबका पसंद मैगी बना दूँगी। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज को काट लिया और तेल गरम होने के बाद उसे डाल दिया और एक हरी मिर्च काट कर डाल दी और मैं यहाँ 3 अंडे डाल दे रही हूँ। हमें मैगी सादी नहीं पसंद, हम अंडे की मैगी ही खाते हैं। जब अंडा अच्छी तरह भुन जाए मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूँगी। मैंने बाजू चूल्हे पे पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। मैं इसमें डालकर मैगी के क्यूब्स डाल दूँगी। जब हमारी मैगी अच्छी ज़रा पकने लगे तो जो भी मैगी मसाला है मैं इसमें डाल दूँगी और पका हुआ अंडा भी इसमें डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह मिक्स करके पुदीना पत्ता और कोथिमीर डाल दूँगी इसमें और इसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गया खाने के लिए। बाहर बहुत ज़ोर से तूफ़ान हो रहा था और हमने यहाँ गरम गरम मैगी एंजॉय की। मैं, यासीन के पापा और यासीन, हम तीनों ने मैगी को एंजॉय किया था। फाइनली टाइम हो गया था डिनर का। यासीन के पापा जब ऑफिस से आ रहे थे उन्होंने एक पिकल लाया। वो कह रहे थे कि बिरयानी पिकल है। अगर आप इस पिकल को खाने में मिलाकर खाओ तो एकदम बिरयानी की टेस्ट देगा। लेट अस ट्राई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।